नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल सब्सिडी ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त सीए हितेश कुमार भट्टर। आज फिर से लेकर आया हूं एक योजना के बारे में। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तहान बाकी है, बादलों आ जाना समय पर इस बार, किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। दोस्तों, किसानों की स्थिति देश में दयनीय है। इसी को देखते हुए भारत में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा एक बम्पर योजना की घोषणा की है, जो किसान तथा गांव में रहने वाले मेरे भाइयों में के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की एक योजना के बारे में, जिसका नाम है कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यापार, कृषि निर्यात संवर्धन योजना 2019। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है तथा इसी के साथ वेयरहाउस का और कोल्ड स्टोरेज का राजस्थान में निर्माण करवाना है। दोस्तों, अब हम इस योजना के अंतर्गत कवर होने वाले यूनिटों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि योजना से क्या क्या लाभ है। दोस्तों, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, ये सिर्फ उदाहरण है, इसके अलावा भी बहुत सी यूनिट्स, बहुत से कारखाने इसके अंतर्गत कवर हो सकते हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ फल और सब्जी प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण। दोस्तों, आप इसके अंतर्गत सब्जियों की फर्दर प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेटेशन, चिप्स बनाना आदि का काम किया जा सकता है। हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, मसाला और अन्य प्रकार के और भी उत्पाद जो मसालों और सब्जियों से संबंधित है वो बनाए जा सकते हैं। उसका प्लांट आप लगाएं तो इस योजना के अंतर्गत आप लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, आप दाल की मिल लगाइए, दाल प्रसंस्करण, दाल की मिल लगाइए, जिसमें आप चना दाल, मूंग दाल, मोट दाल, मसूर दाल, बेसन इत्यादि बनाएं और इस योजना का लाभ लें। तेल बीज उत्पाद। दोस्तों, आप मूंगफली, सरसों, अरंडी, सूरजमुखी, तिल, रायडा, तारामीरा, अरंडी का तेल बनाने वाली मशीनें लगाएं और इस योजना के अंतर्गत लाभ पाएं। दोस्तों, आप हर्बल, औषधीय और फल संबंधी उत्पाद, फल और फूल संबंधी उत्पाद भी आप इस योजना के अंतर्गत लगा सकते हैं। दोस्तों, आप डेयरी उद्योग, दूध, मांस, मुर्गी पालन और मत्स्य प्रसंस्करण के उद्योग भी इस योजना के तहत लगा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, आप डेयरी लगाएं तो भी आप इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, आप चावल मिल और आटा मिल ये लगाएं तो भी इस योजना के अंतर्गत आप कवर हैं। आगे आप शहद का प्रोसेसिंग, शहद प्रसंस्करण, आप मधुमक्खी पालन का कार्य करें और उसे आपको फर्दर प्रोसेसिंग करें तो भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ सबसे जरूरी अन्य कृषि और बागबानी उत्पादों का प्रसंस्करण, आप ऐसी कोई भी यूनिट लगाएं जिसके अंतर्गत कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और बागबानी उत्पाद अगर फर्दर प्रोसेस हो रहा है तो उसके अंतर्गत आप इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे खास, हम अगर अपनी बंजर भूमि या वैकेंट लैंड पर कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस का अगर अपन स्थापना करना चाहें तो भी इसी योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडी मिल जाएगी। बहुत ही विस्तृत कार्य क्षेत्र, पहले कभी नहीं था, इस बार सरकार ने एक योजना के अंतर्गत सभी को इकट्ठा कर दिया है। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा इसके अंतर्गत अनुदान की, इसके अंतर्गत लाभ की। दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप अचंभित हो जाएंगे और पाएंगे कि राजस्थान सरकार में इतनी बड़ी घोषणा हो सकती है। दोस्तों, बात करूंगा पूंजीगत अनुदान की। इसके अंतर्गत आपको पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी पूंजी निवेश, आपका निवेश के आधार पर, अगर दोस्तों आप किसान हो, किसान की परिभाषा इसमें यह दी गई है कि अगर आपकी अधिकतम आय एग्रीकल्चरल इनकम से हो, अधिकतम आय एग्रीकल्चरल इनकम से हो, आपके 3 साल के ITR देखने के बाद आप ऐसा लगता है तो आप किसान कहलाएंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आपकी इनकम इंटरेस्ट और रेंटल इनकम से भी आती है तो भी, और एग्रीकल्चरल इनकम भी हो तो भी आप किसान कहलाएंगे। इसके अंतर्गत अगर आप किसान हो तो आपके कुल पूंजी निवेश का 50% तक सरकार अनुदान देगी। जी हाँ दोस्तों,
50% तक अनुदान और अधिकतम 1 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 करोड़ रुपए का कोई प्लांट लगाते हैं, आटा मिल लगाते हैं, तेल मिल लगाते हैं और 2 करोड़ का प्लांट है, 1 करोड़ आपको सरकार की तरफ से पूंजीगत सब्सिडी मिल जाएगी और 1 करोड़ आपका खुद का खर्चा होगा। और अगर आप किसान ना भी हो तो भी निराश होने वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको 25% की सब्सिडी, इसी एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर आप 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 25% आपको सब्सिडी मिलती है, 50 लाख रुपए का सरकार की तरफ से अनुदान दे दिया जाएगा और ये अधिकतम सीमा 50 लाख रखी गई है। बहुत ही बड़ी योजना है राजस्थान सरकार की, भारत में ऐसी योजना नहीं है, आप इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। इसका लाभ अभी भी ख़त्म नहीं होता, इसके साथ साथ आपको ब्याज के पर भी अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल यही लेते हैं, 2 करोड़ का आपने प्लांट लगाया, 1 करोड़ सरकार की तरफ से अनुदान मिल गया, 1 करोड़ का आपको बैंक से लोन लिया और 1 करोड़ के लोन पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उस पर भी सरकार द्वारा 5% का अनुदान दे दिया जाएगा। 5% दोस्तों बहुत होता है, 5% का अनुदान। और इसके साथ अगर आप अधिसूचित जनजाति और जाति के हो और या फिर आप महिला हो या फिर आपकी उम्र 35 से कम है तो ये 5% की जगह 6% अनुदान दे दिया जाएगा सरकार द्वारा। इसका मतलब हुआ कि आप 9% की इंटरेस्ट रेट पर आप लोन लेते हैं, 6% का अनुदान, आपको लोन पड़ता है 3% के अंदर। मतलब बहुत ही बम्पर योजना है। आपको सरकार पूंजी पे अनुदान तो दे ही रही है, साथ ही जो पूंजी आप बैंक से ले रहे हैं उसके अंतर्गत भी आपको सस्ती पूंजी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही बड़ी योजना है, बहुत ही बड़ी घोषणा है। और उसके बाद दोस्तों इसके साथ साथ और भी कई तरीके के लाभ दिए जाते हैं, जैसे बिजली में लाभ दिया जाता है, आपको 1 रुपये प्रति यूनिट का आपको अनुदान दिया जाएगा। साथ ही अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत 30% की सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। और अन्य लाभ भी है जो मैं आपको लिंक नीचे शेयर कर दूंगा और आप देख सकते हैं अन्य लाभ। मुख्य लाभ मैंने कवर किए हैं। अब दोस्तों ये है ये योजना। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, जानकारी पूर्वक लगा है दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों आपका सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है और मैं आगे भी इसी तरीके की योजना लेके आऊँगा आपके लिए। दोस्तों अगर आप व्यापार के लिए इच्छुक हैं तो राजस्थान आपके लिए सबसे उत्तम जगह है, आप आइए। और एक चीज़ आप दिमाग से निकाल लीजिए कि लोन नहीं मिलता या अनुदान नहीं मिलता, दोस्तों मिलता है। आप प्रयत्न कीजिए, 100% मिलता है। पुरानी वाली बातें नहीं रही, अब लोग फंड भी बहुत आते हैं सरकार के पास और सरकार लोन देती है, ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेप बाय मैं आपको सबको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको लाइव अप्लाई करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे को मोटिवेट कीजिए। मैं अगली बार एक और वीडियो लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।